हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, अभी 7 दिन पहले शायद ऑन मंडे आपके भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपके भाई ने साफ साफ कहा था कि यार जबरदस्त कंफ्यूजन मचा हुआ है मिडिल ईस्ट में, और जितना भी मैं पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, जोड़ रहा हूं, अपनी पुरानी बुद्धि लगा रहा हूं, यार बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा। यही याद है ना आपको, मैंने बताया था उस टाइम। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करके बताया कि सर उन्होंने बता दिया है क्या हो रहा है, किसी सर का नाम, किसी उसका नाम। तो मैंने उसको बोला था, बेटा जिस दिन सर तुम्हारे हमारे सामने बैठ गए ना, तुम्हारे सर की हम पतलून उतार देंगे, है ना। तुम बच्चे हो, तुम जाके अपने सर को सुनो और खुश रहो। अब कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें देखिए मैंने थंबनेल बनाया तमाशा, कि चल रहा है तमाशा, और मैंने ये भी कहा ये जंग को मैं तमाशा कह रहा हूं। वाकई साथियों, ये पूरी लड़ाई आप देखिए एक तमाशा बन के रह गई है, एक सिलसिलेवार तरीके से। कुछ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स आए हैं, आपको थोड़े थोड़े लोगों के बयान सुनाता हूं। भैया कोई तार ही नहीं जोड़ रहा है, बस एक तार जुड़ रहा है जो बहुत पहले आपके भाई ने बात बोली थी और आप लोग गवाह हैं। एक तो ये बोली थी, और ये बात तो मैंने बहुत पहले बोल दी थी जब लोगों ने कहा था भाई आप तो अजीब ज्ञान देते हो, कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान पूरी तरह निस्ते नाबूद हो, पहला, ताकि इजराइल और मिडिल ईस्ट में ईरान का डर बना रहे और इनका अमेरिका का स्वार्थ पूरा होता रहे, काम चलता रहे, डिफेंस डील्स होती रहे और उसकी इंपॉर्टेंस बने रहे। ये बात तो मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में बोल दी थी, आप लोगों को अच्छी तरह याद हो, और 2-3 बार बोली है। अब साहब दूसरा एक चीज जो समझ में आ रही है, ये बात भी पहले बोल चुका था, जो कॉन्फिडेंस से बोलता हूं वो भी याद दिला दूंगा, जहां कंफ्यूज हूं वो भी बता दूंगा, कि साहब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैटर इतनी जल्दी सॉल्व होगा नहीं। इसमें बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। चाइना को अपना ऑयल मिलना शुरू हो गया है, रशिया की मौज कट गई है, अमेरिका की मौज कट रही है। ये बात भी मैं पहले, ये चीज अभी तक क्लियर है मेरे हिसाब से। ये वैसी की वैसी है जैसे आपके भाई ने बहुत पहले बताई थी। अब साहब लेटेस्ट जो आया है कि भारत की भी शिप्स पर फायरिंग कर दी गई। अब जब फायरिंग हुई है तो सुनिए, उसकी जो एक रिकॉर्डिंग आई है, सुनिए कैसे डिस्ट्रेस में आदमी, कैप्टन या कप्तान जो भी होगा शिप का, वो किस तरीके से बोल रहा है, पहले ये सुनिए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सुन लिया साहब। अब साहब दूसरी चीज ये है, एक IRGC नहीं बल्कि ईरानियन नेवी जो IRGC के अधीन आती है, उसकी एक रिकॉर्डिंग आई है, उसकी भी एक रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में आई है। पहले वो सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अपने हिसाब से हमें फायरिंग करनी है, किसी इडियट के ट्वीट पर नहीं करनी है। फिर कल भी मैंने बताया था, पहले भी बताया, कोई बता रहा है माइन हटाए जा रहे हैं, कोई बता रहा है नहीं हटाए जा रहे हैं, अमेरिका कह रहा है हट रहे हैं। अब अमेरिका ने जब सीज फायर किया तो एक नई चीज कर दी। भैया तुम्हारा सीज फायर हो गया था, तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मान लो खुल गया था, तुम ईरान के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के बैठ जाते हैं। अगर ये आरोप है, देखिए बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा, अगर ये आरोप है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बनाया, जिस बात के लिए मैंने भी उन पर लानत भेजी कि क्या औकात दिखा रहे हो यार, अपनी अनआर्म्ड शिप्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बड़े बेशरम हो यार। मारना है तो मारो, अमेरिका की शिप्स को किसने मना किया है यार, ये मैंने बात की थी ना। अब अमेरिका भी वही काम कर रहा है। अब टेक्निकली स्पीकिंग अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना रहा है। अब यही वो बात जो अभी मैंने 4 सेकंड पहले के लिए बोली, यही बात मैं अमेरिका के लिए बोल रहा हूं। यहां पे मैं अमेरिका कह रहा हूं क्योंकि उसी ने ब्लॉकेड लगाया है,
कि अबे तुझे जो करना है ईरान का कर, जिसको मारना है मार, हमसे क्या। अब तुम क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना रहे हो? वही तुम कर रहे हो जो ईरान कर रहा था। हकीकत यह है स्ट्रेट ऑफ, अब ये मेरे मुसलमान भाई मुझे गाली देने लगते हैं, पहले बता दिया था आपके भाई ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा बवाल मचवा देंगे ये। अब हमेशा के लिए तो नहीं मचवा सकते कि 10 साल बवाल मचा रहेगा, लेकिन मतलब भर का पूरे मिडिल ईस्ट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मतलब भर का डिस्टर्ब कर दिया है और काफी दिन डिस्टर्ब रहेगा। इतने में ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें ट्रंप साफ कह रहा है कि हाँ कुछ परेशानी चल रही है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हाँ भाई कुछ शिप्स तो ऑयल लेने के लिए, काफी शिप्स हमारी यहां भी टेक्सास और यहां सब आ रही हैं ना। ठीक है, ठीक है। एक रिपोर्ट ये आ रही है यूएस इंटेलिजेंस की कि सारा कंफ्यूजन मुनीर, आसिम मुनीर करा रहा है। और आसिम मुनीर आईआर, अपने अर्लियर डेज के टाइम से आसिम मुनीर आईआरजीसी का बड़ा क्लोज रहा है और वो अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मुनीर ईरान के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, पाकिस्तान ईरान के साथ है। और दिखाने के लिए कि वो मिडिल मुस्लिम वर्ल्ड में अपना रसूख बनाने के लिए 15 F-16 और 14,000 सिपाही भेज दिए सऊदी अरेबिया, ताकि एक मुस्लिम वर्ल्ड में भी लगे कि साहब ये तो नेटो का हेड होना चाहिए। देखो ये जितनी बातें हैं, 2-3 बातें जैसा मैंने पहले बताया वो वैसी ही चल रही हैं जो आपके भाई ने बोला था। लेकिन उसके बाद जब से मैंने ये वीडियो पहला बनाया 7 दिन बाद पहले कि यार जबरदस्त कंफ्यूजन है कुछ अंदर का, वो कल बनाया तमाशा चल रहा है। आज आप देख लो इंडियन शिप पे फायरिंग हो रही है, कल को हो रहा था नहीं, सब इंडियन शिप निकलेंगी। अभी एक बयान आ जाएगा गलती हो गई, पता ही नहीं चल रहा वो फायरिंग किसी ने ऐसे ही किसी ने लोकल कमांडर ने कर दी या ऊपर से आदेश आया। गलीबफ कह रहे हैं कि अबे सबके लिए तुमने खोल दिया तो हमारे लिए भी खोल दो भाई, ये कौन सी बात हुई? If there is a strait here, we are here, and everyone who wants to go through it. Are you Iran too? Let them all go through except us? Is this even possible? This is also a mistake on top of a mistake. अमेरिका शिप लौटा रहा है, प्रोटेक्शन दे नहीं रहा है, कुल मिला के वो हो रहा है जो भाई बात यहां सी छोटे से मन से हुई थी। लेकिन अंदर क्या बुन रहा है, क्या पक रहा है, पकने के बाद क्या अंदर से निकलेगा फाइनली, ये बात साथियों इस लड़ाई को लेके समझ में नहीं आ रही है। बस मुझे तो इतना समझ में आया है, जो मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में नहीं आया वो मुझे गाली दे देंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट की, पहले गाजा की, फिर मिडिल ईस्ट की, फिर वहां से ईरान की, ऐसी की तैसी कर दी है, ऐसी की तैसी। अजीब कंफ्यूजन है साहब। उनके 120 लोग मार दिए गए, ऊपर की पूरी टोटल लोग मार दिए गए, और उनके नेता मुस्कुराते हुए और हंसते हुए और व्यंग कसते हुए और ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश बता दो जिसकी एक लड़ाई में ऊपर की पूरी लीडरशिप मर गई हो और उसके जो बाकी बचे हुए लीडर हो वो की करते नजर आते हैं। यार ये अजीब सा पागलपन है, अजीब सी झक है, अजीब सी बेशर्मी है, ये भी मुझे समझ में नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी भी 7 दिन पहले का मेरा स्टेटस है कि महा कंफ्यूजन है कि साला ये अंदर पक क्या रहा है। अब फिर कुछ लोग कमेंट करने आ जाएंगे, सर उनका जाके वीडियो देखिए, उसे सब पता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।